कांग्रेस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का आरोप लगाया है। इस पाबंदी को लेकर अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि बैंक हमारे द्वारा जारी किए गए चेक को कैश करने या खाते में जमा करने से इनकार कर रहा है। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो वो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। अजय माकन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी। हालांकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने ऐसे समय में पार्टी का हौसला बढ़ाया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत नहीं है, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न झुके हैं न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। खड़गे बोले, भारतीय लोकतंत्र पर गहरा हमला। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट फ्रोजन कर दिए हैं। ये लोकतंत्र पर गहरा आघात है। भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल वे चुनाव में करेंगे, लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया है उसे सील कर दिया जाएगा। इसलिए हमने कहा कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम को बचाए और भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित करे। हम सड़कों पर उतरेंगे और इस अन्याय व तानाशाही के खिलाफ पुरजोर तरह से लड़ेंगे।